फोन स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ मैं, छीनवा लेना और मुझे दे देना। सही में एकदम स्ट्रिक्टली को अनाउंस करते रहना बीच में। उठा लेना फोन, किसी को कोई कुछ बोले ना फोन उठा लेना। मोबाइल फोन क्लास में नहीं करना चाहिए, बता रहा हूँ। स्विच ऑफ कर देना। हां, तुम्हें जो करना है तुम लोग को समझ 50 मिनट खड़े तो दूंगा। फोन कितना चल इनको अनाउंस किया था कि फोन के लिए इनको फोन के लिए अनाउंस किया था, इनको भी मारा। तुम ऑफलाइन क्लास में आ रहे हो ना, तुम्हें फोन की जरूरत है नहीं, एंड्रॉइड फोन की जरूरत है। क्लास में एंड्रॉइड फोन की तुम्हारे हाथ में दिखने नहीं चाहिए उसको क्लास जेब में रहना बढ़िया है। बैग में रखो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर निकलेगा वापस नहीं दूंगा, पहले बता किसी का छीन लेना, छीन के रखना, फिर बहस कर लो आपस में। समझ में नहीं आएगा एक बार में। गेट से खुला रखो, उनको ऐसी आवाज आते आवाज बाहर निकलता सही होएगा।
क्वेश्चन 9 ना ढका देना बोल दो तो नोट हटा के उसके पास नंबर 2 बोल दो
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है सब? ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या किसी को? यस सर। ओके, होमवर्क क्या था भैया? मैट्रिक्स। ये सही है, मैट्रिक्स था होमवर्क। क्या इनवॉल्यूंटरी नहीं बेटा, वो बायोलॉजी में होता है, हमारे यहाँ इनवॉल्यूंटरी होता है। वॉल्यूंटरी, हाँ वही। हाँ हाँ, लेकिन उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 तभी होगी जब या तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर मैंने खुद ट्राई करा जनरल निकाल के एबीसीडी स्क्वायर टू मान के तो उससे डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा माइनस 1 आएगी, लेकिन आइडेंटिटी का माइनस आइडेंटिटी प्लस आएगी तो हम माइनस 1 क्या? अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हुआ और माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हुआ तो वैल्यू हमेशा माइनस 1 आएगी। तब वैल्यू हमेशा -1 जनरल केस में क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5 में कर रहा है। सही लोकल काम करता रहता है। कभी मल्टीप्लिकेशन अलग डिफाइन कर देगा, कभी कोई नई चीज लेकर आ जाएगा। बहुत सही बेटा, बहुत सही। हाँ बताओ, होमवर्क में क्या क्या है? 3 में क्या क्या है? 1 2 3। अच्छा पहले बताओ तो 1 2 3 में कुछ है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 के बारे में तू कह रहा है क्या? हाँ 4 जैसा ही है, 4 के बारे में 4 जैसा ही, मतलब 4 ही कह रहा है ना? हाँ 4 के स्टेटमेंट तो ये 2/2 3/3 सब में तुमने एक जैसा ही कर दिया। 3/3 के लिए भी निकाल लिया तुमने। नहीं, सिर्फ 2/2 के लिए 2/2 के लिए हो सकता हो सही हो, तो जरूरी थोड़ी कि 3/3 के लिए भी सही हो गया। तो फिर क्या कहना चाह रहा है? 2/2 के लिए तो निकाल के देख लो ना, इसमें क्या कचड़ा मचा रहे हो जबरदस्ती। हाँ कर लो, अभी कर लो फटाफट, तब तक मैं आगे का डिस्कशन करता हूँ, तुम कर लो। और फिर 1 2 3 4 में कोई पूछ रहा है? 7 सर बोला कि द नंबर 3 into 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मतलब हो गया डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर। 4 एंट्रीज 1 and all other entries 0. और 5 zeros है, right? The number 3 into 3 is non-singular matrices with 4 entries 1 and all others 0 is
तो हम सिंगुलर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सिंगुलर मतलब हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0। तो जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। फिर ऐसे ही अगर हम लोग देखो 2 1 इधर डाल दें या 2 1 इधर इधर हो जाए, हाँ ऐसे ही सोचना पड़ेगा ना। अच्छा, हम डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चाहते हैं। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो चाहते हैं फिर तो अगर हम तीसरा वन अगर यहाँ रखते हैं तो 3 0 तो एक रो में आ ही जाएगा, राइट। तो यानी हम लोग बोले कि इधर तो क्या रख दें 0, और फिर हम लोग बोले क्या डायगोनल में रख लेना, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे रखेंगे तब तो फिर से 0 हो ही जाएगा, कोई ना कोई आ ही जाएगा, इधर ही रखना पड़ेगा, ऐसे ही होगा नहीं। तो अब देखो इसमें कितने घुमा सकते हैं, ये 3 तो कोई मतलब 1 देगा ही देगा। अब जैसे 1 यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, हाँ नहीं 5 के सही या नहीं वो देखना पड़ेगा एक बार। जैसे 1 यहाँ हो जाए तो भी आएगा, ठीक है ना, नॉन सिंगुलर होगा नहीं, तो 2 तो हो गए। फिर अगर हम लोग इधर रखें तब भी नॉन जीरो आएगा। तो सारे केस में आएगा क्या, इसमें भी आएगा, इसके सब में 2 आएगा ही आएगा, और बाकी जगह क्या हो जाएगा 0। तो ये कितने हो गए तुम्हारे उस प्लेस, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो ही गए। अब हम लोग सोच सकते हैं कि उल्टा वाले में डाल दें, उल्टा वाले में डाल दें मतलब ऐसे कर दें, नहीं ऐसे वाले में, तो इसमें भी 6 केस तो आ ही गए, तो 12 तो ऐसे ही दिख रहा है, तो एटलीस्ट 7 तो हो ही जाएगा। और कोई एडजॉइंट आ गया क्या, हाँ छोड़ देंगे इसको। अच्छा एडजॉइंट बताया हुआ है क्या, इसमें प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी शायद, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, छोड़ दो रहने दो, ठीक है। और कोई है क्या 14, उसके अलावा और कोई एक्सरसाइज, अब बताओ एक्सरसाइज 5 पूछना है क्या, 1 2 3 4 में कोई 1 2 3 4, उसके अलावा कोई 7 और 9 दोनों में कोई पूछना है 7 9 में, पता नहीं करके देख लो आ जाता होगा, बिना कुछ किए क्या करोगे, तो एक काम ऐसे कर सकते हो, इधर से ऐसे डायरेक्ट पलट के, और एक्सरसाइज 5 9 का सी ऐसे टिक कर दो, आगे। दूसरा है कि खुद से सॉल्व ना करके सिर्फ ढंग के आदमी से करवाओ, नहीं किसी और को देख के। और कोई इसके अलावा और कोई है क्या, 16 दिया है, हाँ 16 पूछना है किसी को, सर वो तो कहते हैं कि अप्रोच में डाउट है। हाँ क्या बोलो, सर हम लोग ये तो बोलते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो डिटरमिनेंट को सेटिस्फाई करेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मैट्रिक्स के लिए ना, डिटरमिनेंट के लिए क्या सेटिस्फाई करेगा, हाँ मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करेगा, हाँ अगर लेकिन इससे किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी ये दोनों हो सकते हैं। नहीं अभी जो तुम्हारे पास जो भी आएगा वो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना, इसलिए अपन को उसमें टेंशन नहीं लेना, ऐसे कर, लेकिन तेरा डाउट है, अच्छा डाउट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा अलग तरीके से जाना पड़ेगा। हाँ और कोई 19 और 20 में कोई पूछना है, 19 20 में
कोई पूछना हो? 19-20 19-20 नहीं सर लो। डुएसेफ इलस्ट्रेशन में कोई पूछना है? निकाल ले सब। तूने खुद ही बोला था ना फॉर्मूला देख के निकाल लेगा तू। मैंने बोला था ना कि एडजॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा, तो तू नहीं कहा था कि अपन उसको देख लेंगे ऊपर से फॉर्मूला देख लेंगे। और बताओ, बढ़िया। आवाज कम आ रही है, कितना कम आ रही है? अब और कम हो गई, तो इसका क्या काम है यहाँ पे? हेलो, अभी भी नहीं आ रही? तो इससे ज्यादा तो कैसे बोलूंगा? पंखा बंद कर दो। मास्क तो नहीं हटा रहा मैं, पंखा बंद कर। सारे पंखे बंद कर दो। देखो सुन ही नहीं रहा, मैंने बोला नहीं, सुनते ही नहीं है। आवाज अभी भी नहीं आ रही? अब नहीं आ रही तो बेटा तुम डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, कान का चेकअप करवाओ। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो ये बकवास, मतलब इस बच्चे ने लास्ट क्लास में यही कहा था ना, जब मैंने बोला था कि देखो इसमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो उसने क्या कहा था? चिल्ला के देख लेंगे, प्रॉपर्टी देख के कर लेंगे। नहीं बोला था इसने? झूठ बोले कुत्ता काटे, गोरे कुत्ते से बचियो। सॉरी। क्या सॉरी? कुत्ते सॉरी बोलते हैं? नहीं नहीं तो फिर काटेंगे तो सॉरी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। काटने की कोशिश तो पूरी कर रहा है। हाँ, क्या है? गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं सर, अबे गर्मी लग रही तो एंजॉय करो, और क्या है? आवाज भी सुननी है, गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए, हैं? जिंदगी के सारे मजे मारने हैं साले एक साथ। वीडियो गेम भी दे दें हाथ में, हैं? क्या कृष्णम? आप खेल लो सर, हम देखेंगे सर। भाई यार लोग, वो उधर अकेला जाके क्या कहाँ बैठ गया तू? आबादी कैसे ज्यादा हो गई? तो नहीं बच्चे हैं, एक वो गायब ही आज, यूपी बिहार। हाँ, उज्जवल प्रसाद यूपी बिहार, वो गायब है, और तो सब उतने ही है। ये वाला इधर बैठ गया है इसकी जगह, इसने उसकी सीट हड़प ली है बेचारे की। यही चेंज है, और तो कोई चीज लग नहीं रहा है। और ये आ गया, ये आ गया पहले। हाँ बस ये है। हाँ, वो जंप मार के आ गए। अच्छा, उसके साथ भी है तू? अरे इसी तो हम चलने ना दें, तो कैसी बात कर रहे हैं? हमारे पास बहुत सारे बहाने, खजाना है मेरे पास बहाने का। तू आ तो सही, एसी तो मैं कभी नहीं चलने दूं। क्या बोल रहा है? अच्छा, ज्यादा फोकस होता है। अच्छा, मोबाइल लेके बैठा है। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजॉइंट निकाल लिया था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट। मतलब लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ काला कुत्ता, लिखो। हाँ, और अपनी सारी प्रॉपर्टीज लिख दो उसमें। और ये कह रहा हूँ मास्टर है यार, बेकार मास्टर है, मुझे नहीं पढ़ना है ऐसे मास्टर से यार, बेकार आदमी है। अच्छा, बस प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस आगे लिख देना, मुझे इतनी इंग्लिश आती है बस। ऑफ एडजॉइंट, सॉरी मैट्रिसेस क्यों लिख रहे हो, बेवकूफ हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखो, ठीक है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है, ए इंटू एडजॉइंट ए, या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए।
इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ए इंटू एडजॉइंट ए, तुम लोग सुनाई दे रहा है ना बच्चों? अरे यस सर। तुम लोगों को सुनाई दे चाहे नहीं दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऑनलाइन वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। तुम लोग दिखाई दो वो सुनाई दे, बात खत्म मेरा तो। अच्छा, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, सॉरी आई एन, आई एन थोड़ी है, हाँ आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिव, आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सेम एज a। गर्मी तो नहीं लगी को पक्का ना, कल चिल्लो ना सब। ये हुई ना बात, वेयर आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चोरी करने की आदत जाएगी नहीं तेरी, अभी उसकी कॉपीज चीटिंग कर रहा है तो क्या मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है क्या? कुछ लोग बैठ के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी कॉपी देख रहे हैं, अच्छा अब फेल हो जाएगा उसके चक्कर में। आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सेम एज a। ठीक है, इसको प्रूव करना है, पहले इस प्रॉपर्टी को प्रूव करें। बिना कुछ किए कर सकते हैं क्या सर? बताओ भाई, करके देखो, सोचो। जैसे अगर हम ए इंटू एडजॉइंट ए निकालें, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स को हम लोग को लिखना पड़ेगा इस तरीके से, नहीं फिर हम लोगों ने कि A21 A22 एडजॉइंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही होगी, AN1 AN2 and so on till ANN, this multiplied by adjoint। adjoint में पता है ना, इसके डिटर्मिनेंट जो एलिमेंट हैं उसके कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कैसा दिखेगा भैया, C11 COD, ये किसी बातें कर रहा है, और इस तरीके से C1N राइट, C21 C22 and so on till C2N left, oh sorry right, and then is CN1 CN2 until CNN राइट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई है और अब यूज होने वाली डिटरमिनेंट की धुआंधार प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी में अगर कोई रो के एलिमेंट अगर अपने कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके जोड़े तो उसकी वैल्यू आती है डिटरमिनेंट ए। सुना भी नहीं होगा, सुना है अभी 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 तो आपने बोला था सुना तो है ही, बेरे थोड़ी है। चला, वेरी गुड। तो A11 C11 देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 C11 फिर A12 C12 फिर A13 C13 फिर A1 C1, तो यही तो होता है डिटरमिनेंट ए। आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि डिटर्म कैसे कब कहाँ, ये देखो इसका चेहरा देख लो, कोई फर्क नहीं थोड़ा सा भी नहीं फर्क पड़ा, डिटरमिनेंट है। केकेआर का सपोर्टर तो नहीं है तुम? हाँ झटके में बेचारा की कल अभी आईपीएल हार गया, बर्बाद हो गया मैं तो। हाँ मेरा तो डायरेक्टली आईटी का लिंक जुड़ा हुआ था, इससे ये पास होता तब तुम्हें पास होता, ये फेल हो गया, साला मैं क्या करूं? हाँ ठीक है ना सर, बर्बाद तो नहीं चल रहा। अच्छा तो A11 जैसे अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लिखते हो तो यही होता है ना, A11 फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करो क्या आएगा, A11 C11 A12 C12 A13 C13 और A1N, वही तो मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो डिटर्मिनेंट ए होगा। तो अपने कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर जुड़ता है तब तो डिटर्मिनेंट आता है, लेकिन किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर जुड़ता है तो क्या आता है? सुना सुना है या सुना सुना है? सुना सुना है, एकदम सुना सुना है, सुना सुना है। अच्छा तो देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो छोटा वाला हो गया, तो क्या होएगा? यहां से तो दिख रहा है डिटर्मिनेंट है ना। जब ये अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा a11 c21 a12 c22 एंड कितना होगा 0, और ऐसे अब ये जिससे ही मल्टीप्लाई होगा सबसे क्या होगा 0। अगला वाला देखो, अगला वाला देखो, फिर इसका वाला इससे 0, फिर अगला वाला और फिर सब 0, और ऐसे चलता जाएगा लास्ट में तो 0 0 एंड फाइनली डिटर्मिनेंट ए। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर हम इसको लिखे तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, राइट? तो आई कैन सी दिस एज कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n का जो है उसको डिटर्मिनेंट a नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू in, ये देखो, और ज्वाइंट a भी करोगे सेम रिजल्ट आएगा। क्या हुआ? सही है? हाँ, थैंक यू। सर ने कह दिया कि सही है तो ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तुझे? अच्छा आगे चलिए, छाप लिया मतलब लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़े। ठीक है भाई, ऑनलाइन में सब? Yes, sir. अच्छा second point is determinant of adjoint area. Determinant of what? Adjoint area. This is going to be determinant of a raised to the power n minus 1. Determinant of adjoint area is what? Determinant of a की power n minus 1. यानी कि अगर हमारे को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं। नहीं कैसे? उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसकी पावर क्या, जो उसका ऑर्डर है -1, ठीक है ना। अब बोलो ये कैसे आएगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या आएगा? और क्योंकि डिटरमिनेंट a into in डिटरमिनेंट a की पावर n होगा। हाँ यही सुनना था, ठीक है, जो सबसे लास्ट में बोलते हो। ताले चल माफ किया, दिल बड़ा है मेरा, उतना ही बड़ा नहीं कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। ताले ने डिटरमिनेंट ऑफ क्या? ए, पेन क्या चबा रहा है रे भूखा आदमी, ऐसे पेन चबा रहा है, बताओ एलकेजी बैठा है, रबड़ दे, रबड़ खाएगा ये दे। अच्छा वो दूध में वो सब पेंसिल का छिलका मिला के रबड़ बने, तूने बनाया ना? अच्छा ताले क्या डिटरमिनेंट, अरे तुमको नहीं बोला इसलिए तुमने बनाया बेटा, मुझे लगा डिप्रेशन में आ गए। ताले के इधर का डिटरमिनेंट लोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू क्या? एडजॉइंट ए, तो वो कितना होएगा? डिटरमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू, डिटरमिनेंट a इंटू आई एन। तो ये तो k की तरह है ना, याद करो, k इंटू अ मैट्रिक्स, k इंटू अ मैट्रिक्स, तो 10 बार बताया था कि k की पावर n और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई एन। और ये वाली चीज तो प्रॉपर्टी के हिसाब से पता ही है हमको, डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजेसेंट। इसके झापड़ मार, कौन है रे एडजेसेंट? अब बोल तो पाते नहीं, सॉल्व तो क्या ही करने वाले हैं। ताले ने क्या कि डिटरमिनेंट आई एन इज 1, तो दिस विल बी व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स, इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा? डिटरमिनेंट ए की, कुछ और नहीं सोचेंगे, पावर n minus 1। कुछ पल्ले पड़ा?
ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज लाइक 8 जॉइंट या एडजेसेंट क्या था? 8 जॉइंट ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ए की, ज्यादा नहीं सोचेंगे, पावर n-2 इंटू ए। n ऑर्डर है किसका? डिटर्मिनेंट का। हाँ ठीक है, देख लेना भैया। तो इसको भी एक बार करके देख लो प्रूफ। चला लो, बीच बीच में पंखा चला लो थोड़ी देर के लिए, जब मैं बोल नहीं रहा हूँ। अरे तेरे को नहीं लग रही कि बहुत सारे मरे जा रहे होंगे बेचारे, चला ले 5 मिनट के लिए बीच में चला। ये लो, हाँ ये भी चला ले, बहुत बढ़िया चला है। किस जैसे से या जॉइंट से? ऐसा क्या कर दिया कि प्रूव कर दिया तुमने? हाँ सही सही सही। देखा कैसे कैसे घुटनों में ऐसे फिट हो गया चिप की तरह एडजस्टेंट, क्योंकि इसके दिमाग में वही एडजस्टेंट ही चल रहा है कि इसको साले चीटिंग करनी है एडजस्टेंट से। जैसे पूरा मतलब बना रखा है माहौल। हाँ बोलो भाई। फिर कैसे हुआ? उससे कैसे हो गया? उससे क्या हो जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा सब कुछ हो रहा है। आ जाओ, ये मैं करके दिखाओ। गलती करता है सर। हाँ सेम टू सेम, सेम टू सेम। कर लिया? क्या हो गया?
बताओ भाई, कौन बताएगा कैसे करना है? सबसे पहला मौका इसी को दे देते हैं जो हमारे साथ बैठा हुआ है। हाँ बताओ, एडजेसेंट ए को एडजॉइंट ए रख दें। तो हमने पहले स्टेप में एडजॉइंट ए रख दिया ए की जगह, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी टू बी ट्रू फॉर ऑल मैट्रिसेस। ठीक है ना, ये एक आइडेंटिटी है जो हर एक मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा। तो इट इज ट्रू फॉर ए बी सी डी जो भी हो, तो हमने एडजॉइंट ए के लिए भी बोल सकते हैं ट्रू होगा। तो ये रख दिया। अब आगे वेरी गुड। तो ये एक और स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। द वर्ड इज प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, कि पोस्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को। तो ऑलरेडी ए इंटू ऐसा आ गया। ठीक है, एंड ये एक स्केलर वैल्यू है, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ये के टाइप का है क्योंकि डिटर्मिनेंट है ना। और ए से प्री मल्टीप्लाई करोगे आप इसको। वैसे तो इसका देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट अभी लिखा था ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या था, n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वाज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और एक a इंटू आई एन क्या देगा ए। अब आगे स्टेप एडजेसेंट ए, कौन सी सेकंड वाली प्रॉपर्टी? हाँ, तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो उससे मल्टीप्लाइड है, इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? नंबर थोड़ी है। हाँ, तो यही सब होता है कि हेंस प्रूव करने के साथ हम सब कर सकते हैं, बट हमें हर एक स्टेप क्लैरिटी से पता है या नहीं पता है, दैट इज द मेजर इशू। इसीलिए मैंने बताया मैट्रिक्स से प्रूफ सब हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इस पे लाइट रोशनी कुछ डालना चाहे? हाँ जी, हाँ नहीं करना चाहिए था। अच्छा, डिटरमिनेंट लेके ए से डिवाइड करते हैं। अच्छा, किसका डिटरमिनेंट? इसका चुपचाप से ले लें, इसका अलग से ले लें, इस पूरे का, और उससे वो आ जाएगा, मतलब 2 रुपए से डायरेक्शन दे देगा, मतलब स्केलर से वेक्टर बना देगा। तो यही करना चाह रहा है ना? हाँ भाई, और कोई? हम भी वही कर रहे हैं, हमने बस माना नहीं है। हाँ, इसके बाद वही पॉइंट है ना कि ऐसा कैसे कर लेंगे। उसको नाम होता है, उसका नाम होता है एसोसिएटिव। पढ़ लो लिखो, गंवार मत बनो, मजदूर मत बनो। ठीक है ना? तो हम लोग ने कि इसके बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम कर रहे हो, पता चले ए बी बी ए कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो अगर कोई सब चीजों में बहुत क्लैरिटी रखना पड़ेगा और तो आगे बढ़ सकते हो। तो दिस इज लाइक ए इंटू बी सी। तो हम लोगों ने एसोसिएटिव पढ़ा हुआ है, हम ए बी इंटू सी कर सकते हैं नहीं? तो हम लोग ए बी इंटू सी कर सकते हैं अगर आप हर एक स्टेप पे अगर सही सही चलोगे तो ही आगे चल के आप सही काम कर पाओगे, नहीं तो फिर तो देख लो जैसे भी करना है। तो फिर अब हम इसको साथ में रख सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, और उसके बाद बात खत्म हो गई। बस यही लास्ट स्टेप था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। और इधर तो अपन को दिख ही रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए। अब ये a इंटू एडजॉइंट है, फिर से प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। और साथ ही साथ क्या है दोस्त,
adjoint A and that is equal to क्या होएगा डिटर्मिनेंट A की पावर n minus 1 into E। अब डिटर्मिनेंट A से आप भाग दे सकते हैं और In into this is same as adjoint A। तो जब आप डिटर्मिनेंट A से भाग दीजिएगा तो ये बन जाएगा वही जो लिखा हुआ है and this is HP henceforth। ठीक है, देख लो कोई भी स्टेप में अगर कुछ समझ में आ गया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। हाँ तो ये तो ठीक है, ऑब्वियस बात है। जैसे एक मैट्रिक्स से डिवाइड कैसे करते हैं, वैसे उसके हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देता हूँ मैंने। कैसे करते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का एक मैट्रिक्स और नीचे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 का मैट्रिक्स। हाउ यू डिवाइड दिस मैट्रिक्स? नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अभी तो सबने कहा था कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अभी मैं प्रूव हो जाता है मैट्रिक्स है, प्रूव वाले में अपन को टेंशन ही नहीं। मतलब हमने कोई ऐसा ऑपरेशन डिफाइन किया क्या, डिवीजन? नहीं ना, अभी तक नहीं किया है। सब मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। हाँ आगे बढ़े। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, फोर्थ पॉइंट। And the fourth point is determinant of adjoint A। n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बताइए क्या आपके हिसाब से? देखते हैं, लिखने के लिए लिख सकता था बट देख लेते हैं एक बार कि एडजेसेंट में क्या आता है। डिटर्मिनेंट adjoint A, व्हाट्स दैट? इन टर्म्स ऑफ कोर्स क्या, इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है? Determinant of A की power n minus plus 1. Perfect. Similarly, this is going to be those determinant of A की power n minus 1 का square. Because you can understand this is determinant adjoint A, तो इसको कुछ b मान लो अंदर वाले को, तो ये बन जाएगा आपका determinant of adjoint B। तो what is determinant of adjoint B? This is determinant of b की पावर n minus 1। इसको b बोल दो ना थोड़ी देर के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट b इज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n minus 1। लेकिन जिसको b माना वो कौन निकला? एडजॉइंट a नहीं। और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इज डिटर्मिनेंट a की पावर n1। तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा फिर? n minus, तो वही a की पावर m की पावर n, तो दैट इज a की पावर mn। तो दैट विल बिकम व्हाट? n minus 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा अंडर रूम टेम्परेचर, एवब रूम टेम्परेचर, ये है। फिफ्थ इज adjoint of KA equals adjoint A into what? Adjoint of K equals adjoint A, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए?
ये है सवाल। और ए कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, n बाई n का। समझ में आ गया ना, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, यू हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक। ए की बार n, ए की बार n -1 -2 n -1, k की बार n -1 like this। शीट से देख के लिख रहे हो या पहले से याद है कि शीट में पढ़ा था ये आएगा? हाँ हाँ बताओ कैसे आया? नहीं ये सही है, k की पावर n -1 इज द करेक्ट फिलिंग, k की पावर n -1 इज द करेक्ट फिलिंग। n बाई n का मैट्रिक्स है बेटे। सही, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स A होगा n बाई n का, तो दैट विल बी A11 A12 ऐसे A1n तक आएगा, फिर A21 A22 एंड A2n आएगा, और इसी तरीके से AN1 AN2 ANN आएगा। ठीक है, और अगर आप K इंटू A मैट्रिक्स की बात करते हो दोस्तों, K इधर से मल्टीप्लाई होना चालू कर लेगा सब में। अब जब मैं इसका एडजॉइंट लिखूंगा तो इसका कोफैक्टर सबका कोफैक्टर लिखूंगा। जब मैं इसका कोफैक्टर लिखूंगा तो ये हट जाएगा नहीं, और इसका ही कुछ डिटरमिनेंट वगैरह आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस वो अलग बात है। वो तो A का भी जब कोफैक्टर लिखते तब भी वो चीज प्लस माइनस वाली साइन तो सेम ही होता नहीं। तो अब देखो जब इसका डिटरमिनेंट लिखोगे दोस्तों हर एक से क्या आएगा, और ये जो बचा हुआ डिटरमिनेंट होगा वो कितने बाई कितने का होगा, n -1, यानी k कितनी बार निकलेगा, n -1, k पावर n -1 जो बाद निकलने वाला जो होगा वो एक्चुअली तो A11 का कोफैक्टर ही होगा, वो A11 का कोफैक्टर ही होगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में A11 था उसी का क्या होगा, कोफैक्टर होगा। तो जब मैं इसका एडजॉइंट लिखूंगा तो आपको क्या फील आ रही है कि हम लोग बोले कि जो पहला टर्म होगा उसमें k की बार n -1 इंटू C11 होगा। क्योंकि अब आप इस k को भूल जाओ ना, आप ओरिजिनल वाला याद रखो, अब k = 1 कर लो। अब ऐसे सोचो, तो जब आप A11 के साथ लिखते हो तो कोफैक्टर ऑफ 11 लिखते हो ना, तो अगर आप इसका कोफैक्टर लिखोगे तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ k की बार n -1 कॉमन आएगा, जो बचा हुआ है वो तो ओरिजिनल जो कोफ था वही है। फिर अगर ऐसे ही आप जैसे अब इसका कोफैक्टर निकालोगे तो फिर से वही चीज होगी, नहीं ये हट जाएगा और फिर से k की बार n -1 होगा। यानी बार बार मुझे क्या दिख रहा है कि अब उसका ट्रांसपोज लोगे, समझ में आ रही है क्या बात? तो ये दिख रहा है कि k की बार n -1 C1n ऐसे ही चलेगा सब। मतलब इसमें क्या होगा कि k की बार n -1 से मल्टीप्लाइड होगा किसका, एडजॉइंट ऑफ a, k की बार n -1 से मल्टीप्लाइड होगा। तो ये सब बहुत ही केयरफुल प्रॉपर्टीज हैं इसमें। जैसे अब रट्टा मारने वाले तो क्या सोचेंगे, या तो k होगा या k की बार n होगा, क्योंकि उनको दो ही रट्टे याद है, और जनरली उनका n वाला रट्टा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो k के साइड ही चले जाएंगे, समझ रहे हो? तो बस उस चीज का अपन को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है, डिटर्मिनेंट लिखा है k का, एडजॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, वो चीजों के हिसाब से अपन को चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गलतियां होती रहेंगी बस। बाकी हेंस प्रूफ में नहीं होगी, ये मैं इंश्योर करता हूं, वो तुम निकाल लोगे। ठीक है जी, हटाएं, फिर लिख रहा हो तो बताओ। जैसे अगर हम 2/2 मैट्रिक्स के कोफैक्टर की बात, 2/2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करें तो उसके लिए बार बार मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा याद रखना। और तो क्या है, जैसे A है ABCD, ठीक है, तो इसका अगर एडजॉइंट लिखना है तो बिल्कुल ऐसे याद रखें अपन
कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसके साइन चेंज, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसके साइन चेंज। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये सिर्फ 2/2 के लिए बता रहा हूं। अगर 2/2 का कभी भी एडजॉइंट निकालना है तो हमें पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उसको लिखने की प्रैक्टिस करें कि डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज। बाकी इस बार निकाल के मैं दिखा देता हूं, क्योंकि इसका एक पहले बनाओगे आप कोफैक्टर वाला। पहले क्या बनाओगे, कोफैक्टर वाला। तो a का कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर इज सेम एज माइनस, तो दैट इज d। b का माइनस c, और फिर c का माइनस b, और d का a। और फिर इसका ट्रांसपोज लोगे, तो जब इसका ट्रांसपोज लोगे बेटा तो क्या होगा, d माइनस c का d इधर माइनस c हो गया, देखो ना। और ये माइनस बी ए का हो गया माइनस बी ए। तो इसमें क्या रिलेशन दिमाग है कि इसको इंटरचेंज किया और ऑफ डायगोनल के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसको 2/2 का तो लिखना देखेंगे, ठीक है। आगे इज यूनिट मैट्रिक्स और सॉरी यूनिट नहीं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स। Inverse of a square matrix. Inverse of a square matrix, right? जैसे आपने याद होगा तो फंक्शन में भी देखा होगा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन टाइप की चीज, नहीं? और वहां भी एक वर्ड हम लोग कॉमनली यूज करते हैं या टीचर्स यूज करते हैं, इनवर्टिबल। द फंक्शन इज इनवर्टिबल, द फंक्शन इज नॉन, ऐसे करके बात करते रहते हैं। नहीं, इनवर्टिबल के लिए वहां कंडीशन होता है क्या, 1 1 on 2। वहां पे क्या होता है, 1 1 on 2। यहाँ पे भी हम लोग देयर इज अ कंडीशन कि a square matrix A is invertible only when it is non singular। इंग्लिश में था, हिंदी बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो कैसा होगा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू, हाँ नॉन सिंगुलर, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, नॉन। समझ में आ गया? तो पहली चीज लिखिएगा, a square matrix A, a square matrix A is invertible, a square matrix A is invertible if determinant A non-zero। A square matrix A is invertible if determinant A is non-zero। और आगे लिखना and if, या and if नहीं, and B is said to be, a square matrix A is said to be invertible। ओह चीटिंग के बादशाह, अपनी कॉपी पे फोकस कर, नहीं तो वो गलत लिखेगा तू भी गलत लिखेगा, जीवन भर यही करते रहना, चोरी एडजेसेंट से। A square matrix A is said to be invertible if determinant A is non-zero। और आगे क्या लिखेंगे, and B is said to be inverse of, and B is said to be inverse of A, and B is said to be inverse of A if AB equal to IN, and B is said to be inverse of A कब, जब AB equal to क्या होगा, IN। IN क्या है, बोला क्या बात कही है, बहुत बड़े। तो AB equal to क्या हो गया, IN, और सिमिलरली BA भी IN होगा, नो मतलब A B का इन्वर्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बॉय सिटिंग ऑन माय लैप B A का इन्वर्स नहीं है। ट्रिक समझो, A तो B का इन्वर्स है, but at the same time you cannot say B is the inverse। No sir, it's wrong, it's not a healthy environment। अरे F का इन्वर्स G है, G का इन्वर्स कौन होगा, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता होगा यार, मैं तो घबरा गया यार। ऐसे नहीं होता यार, मैं नहीं करता, मैं जा रहा हूँ घर। A का इन्वर्स B और B का भी इन्वर्स A हो गया, अरे ऐसे कैसे, ये तो गलत है ना, चीटिंग है तो साफ साफ। मुझे क्या पता क्या हो गया, तू उधर भाग रहा है, मैं थोड़ी भाग रहा हूँ।
अच्छा, हाइजेनबर्ग लग रहा था क्या? अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि ए और बी इनवर्स है एक दूसरे के, तो ए को भी बी का इनवर्स कह सकते हैं और आज बी को भी ए का इनवर्स कह देते हैं। आज ठीक है, शनिवार है, अच्छा दिन है, जय जय बजरंगबली। तो हम लोग ने ए बी इक्वल टू आई है इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी है। अब ये बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स, राइट? या बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स, राइट? तो बी निकाले कैसे, बी कैसे निकाले, यही होगा पॉइंट कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाले, किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैसे निकाले। तो मुझे अभी अभी याद आ रहा, अभी अभी याद आया, देखो पहले नहीं याद आया था, ठीक है ना? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ए, अभी लग रहा था मुझे कि मैंने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, है ना? और मुझे लग रहा है कि ए डिटर्मिनेंट ए तो स्केलर है, तो अगर मैं इसको इससे ऐसे डिवाइड कर दूं, अगर ये कैसा है, नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ए है ना, डिटर्मिनेंट ए कैसा है, नॉन जीरो। तो अगर मैंने इससे इसको डिवाइड कर दिया तो अब ऐसा दिख रहा है कि ये है ए और ये क्या है, बी। अब ये भी ए है, बेवड़े बैठेंगे यहाँ पे, ध्यान, तुम्हारी बात नहीं हो रही है। तो ए और ये क्या हो गया, बी इक्वल टू क्या है, आई एन। तो यही तो हो गया ना इनवर्स। तो यानी हम लोगों ने कि एक तो ए इनवर्स ऐसे लिखते हैं, सिंबल है, ऐसा नहीं कहते ए इनवर्स, ओ मजा आ गया, यस, मुंह ऐसा मुक्का मारने जम गया, बच्चे ही 28 तो कम से कम निकल ही जाता, नहीं ऐसे नहीं लिखते। एफ इनवर्स एक्स, ओहो एफ इनवर्स एक्स, अच्छा इसमें क्या है, ये तो बचपन से करता आ रहा हूं, 1/f(x), ठीक है ना? तो कि इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ए इनवर्स, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर अभी तो मान रहे थे डिवाइड करने के लिए, अब क्या हो गया, डिवाइड कर दिया आपने, हैं? देखना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्त, एडजेसेंट ए, दिख रहा है ना, एडजेसेंट कॉपी में देखो, और अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो साफ साफ दिख रहा है कि डिफाइन कब नहीं होगा, जब डिटरमिनेंट ए क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए? ये नाखून नाखून खा रहा है क्या, फिर ऐसी क्या कर रहा है, भूख लग रही है, नहीं लग रही है, लिखो, लिख लिया, बड़ा फास्ट है, मुझसे पहले लिख देता क्या तुम? ठीक है, देख ले, देखने से चलती हूँ, देख लो और देख ले अपना क्या जा रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, देख ले, तेरे देखने से पास चलती हो, तेरे अंदर कुछ रेज वेज है क्या, शक्तिमान, अच्छा 7 बज गए, चलो सर निकलो, एक से एक है। अभी क्या है, इनवर्स तो अपना क्या हो गया, डिफाइन हो गया मेरे ख्याल से, डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो करके। तो याद हो तो हमने बहुत पहले एक चीज करी थी, और आज शीट में भी आपको दिया था करने, कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर है, ए बी इक्वल टू नल एंड डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो। तो बी के बारे में क्या कहा था, बी के बारे में क्या कहता, और उसको अपन ने होमोजेनस से प्रूव किया था। अभी हम इसको बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से प्रूव कर लेंगे। अरे बोल ही नहीं रहा था तो ऐसे क्या आगे सुनना, तेरे ज्यादा सुनाई दे रहा। डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो विल एंश्योर कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। डिटरमिनेंट ओ मेरी तरफ देख रहा है, अबे ऐसे क्या देख रहा है भाई, डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना भैया, यही तो फॉर्मूला है, नहीं? तो डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, समझ में आ गया? और अगर मैं इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो इशू तो नहीं है ना किसी को, पक्का? तो हमने क्या कि ए इनवर्स अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस साइड इज ए इनवर्स इनटू नल मैट्रिक्स, इसका तो बेड़ा गर्क हो,
ये तो अभी भी नल मैट्रिक्स होगा नहीं, और इन एसोसिएटिविटी का यूज कर लेते हैं नहीं, तो ये इससे ज्यादा चिपका हुआ है, इसकी हमने एफिनिटी और स्ट्रॉन्ग कर दी, दिख रहा है जो ऑर्डर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का साफ साफ दिख रहा है ना, उसके हिसाब से हम एस के साथ खींच लेते हैं, ठीक है। और इसका दिख भी रहा है तुम्हें कि जो न्यूक्लियस वाला जो रेडियस है वो बहुत कम है, दिख रहा है ना सब, तो हमने दिस इनटू बी कर दिया, और भाई ये क्या होता है भाई, आयन, दिख रहा है, तो आयन इंटू बी, बी तो बी इक्वल टू, देखो कितनी जल्दी आ गई, लिखते जाएंगे अब धनाधन सब नोट करके, ये ऐसे ही लिखता जा रहा है, ठीक है आगे बढ़े। अभी हमने पढ़ा था कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या पढ़ा तुमने, बता क्यों किसको कह रहे हैं आइडेम्पोटेंट, जड़प बैठ जाओ, अब बताओ A square equal to A अगर satisfy करेगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, आगे क्या बोला, A square equal to A, ए, हाँ किसको बोल रहा मुझे, नहीं, अच्छा ए, इसको हम लोग क्या कहते थे दोस्त, आइडेम्पोटेंट। अब देखो पेज नंबर बना पढ़ो, यही लोग हैं जो बाद में बोलते हैं कि सर कैसे पढ़ाई किया जाए आईटी के लिए, साला अभी पढ़ना नहीं है और बाद में पूछेंगे सर ट्रिक बताओ सर पढ़ने का, साले ट्रिक के बेसिस पे आईटी निकालने की सोच लेते हैं भाई साहब। तो आइडेम्पोटेंट के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में दो बातें कही थी, क्या कहती, 1 एंड -1, इसके लिए तालियां बजाओ जोर से, और जो लोग तालियां बजा रहे हैं उनके लिए भी हम तालियां बजाएं, और इनको इतनी तालियां बजाओ कि आईटी के कोई और धंधे में लग जाए, ताली बजाने वाले में नालायक कहीं क्या हुआ, लगी दो वैल्यूज होती हैं, या तो 0 या 1, 1 और -1 नहीं होता, यही सब तो कांड करके आते हो, और फिर वो तो सिली मिस्टेक है, भाई कांड तुम सही में कर रहे हो, ये सिली मिस्टेक नहीं है, काला नहीं क्या कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं डिटरमिनेंट की, 0 एंड 1, राइट। सपोज फिर से लिख रहे हो इसको डिटरमिनेंट है, अरे पहली बार लिखा, कितनी बार सजाओगे भाई कॉपी, हाँ चलो, तो हालांकि कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो दिस विल सेटिस्फाई द कंडीशन a स्क्वायर इक्वल टू a एंड दैट मींस कि डिटरमिनेंट वैल्यू कैन बी 0 और 1। मान लो किसी सवाल में बोलता है कि एक मैट्रिक्स है जो कि आइडेम्पोटेंट है, क्या है, आइडेम्पोटेंट, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, अच्छा 1 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है, मुक्का मार के हाथ तोड़ दो, सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, तो हालांकि कि अगर कोई बोलता है कि एक मैट्रिक्स है जो आइडेम्पोटेंट है और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो, तो मैं बोलूंगा बस एक ही आइडेम्पोटेंट हो सकता है, आई, एक ही आइडेम्पोटेंट हो सकता है, क्या, आई, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ए अगर क्वेश्चन ने मना कर दिया 0, तो हालांकि क्या कि डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, इसका सिंपल सा मतलब है कि डिटरमिनेंट 1, वो तो पक्का है, वो तो तुम जैसे लोग भी बता सकते हैं, तो हालांकि डिटरमिनेंट ए तो 1 हो गया, तो इसका मतलब ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं ए यूनिवर्स नहीं, इनवर्स, यूनिवर्स सामने क्या है कि ए इनवर्स से फिर प्री मल्टीप्लाई कर दो, और ए स्क्वायर के बारे में बचपन में बहुत सुना था, ए इंटू ए, नहीं, और इधर भी ए इनवर्स इंटू ए, और फिर से देख लो एसोसिएटिव से, ए इनवर्स ए आई एन और इंटू ए इक्वल टू आई एन, और दोनों तरफ से काट मत देना भाई नहीं, आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ए इज डिटर्मिनेंट ए, और इधर क्या बनेगा, आई एन, यानी यहाँ से क्लियर हो गया ना कि ए सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कभी भी कोई बोल रहा है कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। देख लिया। अगर हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात करें, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होंगे
जो उसका इनवर्स वो खुद होगा। सपोज कर लो कि कोई बोले कि सर इज अ मैट्रिक्स ए, दिस इज इनवॉल्यूटरी, तो आई विल इमीडिएटली से कि अच्छा ए इज इनवॉल्यूटरी, सो इट मींस ए इज इनवर्स इज ए, मतलब वो खुद का इनवर्स है, सेल्फ इनवर्स। कैसे? क्योंकि हम लोग बोले कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये तो जग जाहिल है, सॉरी जग जाहिर है, जाहिल है, जग जाहिल है, यही ज्यादा बढ़िया है, जग जाहिल है। क्या बोला यार, बस मान गया, ताली बजाओ इसके मुंह पे, बजाओ बजाओ बजाओ। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है आई, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है 0 1। बेवड़ों की कमी नहीं है देश में, एक ढूंढो और 1000 मिले। लॉकडाउन के बाद यही हुआ था दिल्ली में, कुछ लेना हो चाइनीज लेना हो चला वहां पे जरूर भीड़ लगानी जाके, बेवड़े की कमी नहीं है। कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यूज क्या होंगी प्लस माइनस 1, तो यानी कि डिटरमिनेंट ए तो नॉन जीरो हो गया ना, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग बोले फिर जाओ मैदान में, ए इनवर्स से कर दिया प्री मल्टीप्लाई। किसी को लग रहा सर ये बार बार प्री मल्टीप्लाई कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पोस्ट कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अपना कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। अरे पोस्ट मल्टीप्लाई कर ले भाई इधर से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। पहले फिर से एसोसिएटिव लगाओगे तो ये ए आ जाएगा, उधर क्या ए इनवर्स। तो दिस मींस ए एंड ए इनवर्स आर सेम, यानी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स में, इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है जो भी है, या प्लीज कैसे कैसे भेजोगे? हाँ ये सब तो है ना, और फिर आई बाई ए में जो ए नीचे है उसको इनवर्स लिख देंगे, तो इसका मतलब हो गया ना कि ए इनवर्स इज 1 बाई ए, ये तो हो ही गया, ठीक है गुड। बजाओ इसके मुंह पे 2-4 तालियां बजाओ, कोई अगल बगल वाला ही बजा दो खींच के, आवाज आ जाए। बहुत सही ना, मुझे पसंद है ये कह रहा, बहुत सही भाई, अपने जैसा है तू। यार हमें वो ना इंडिया में टैलेंट बहुत है, नहीं छिपा हुआ रहता है हमारे जैसे मास्टरों के कारण सारा। अब देखो बच्चे ने क्या नई चीज निकाल के लाई, और टीचर क्या कर रहा है उसको डिस्करेज कर रहा है। तो बता इससे घटिया टीचर कोई हो सकता है भैया? हाँ नहीं, ये देखो साफ साफ बोल रहा है, टैलेंट को डिस्करेज कर रहे हैं लोग। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? तो मैंने इसीलिए तो बोला हैंड्सफ्री तो तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम हर जगह कर दो ये। अच्छा ये यूज करना अलाउड है कि नहीं पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे सच्ची बताओ। अरे यार ये मुझसे चल रहा है, मजा आ गया यार। नहीं तो सर अभी मत मना किया इस चीज के लिए, और फिर मुझसे पूछा कर सकते कि नहीं कर सकते। पक्का वो दिल्ली वाला वीडियो ढूंढ के देखो, लॉकडाउन के बाद वाला, वहां से इसने 2-4 कैरेट उड़ाए होंगे। ये 10 बार लिख दिया, नहीं कर सकते। कैसे डिवाइड मैट्रिक्स वैसे, जैसे ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। हाँ मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि डिफाइंड नहीं है, जो चीजें डिफाइंड नहीं है मैं कैसे सोच सकता हूँ, मतलब मेरे पास तो नहीं तरीका। हाँ अब तुम 1/this को ए इनवर्स लिख रहे हो तो तुम्हारी गलती है, तुम फंक्शन में कर देते थे ये, क्यों? अच्छा और यहाँ a और a इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, आइडेंटिटी इज 1, मतलब मैट्रिक्स तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, तुम्हारे लिए 1 रखता है। नहीं फिर तुम कुछ भी करो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? कुछ भी करके कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोले जैसे हमने देखा होगा ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल में आपने देखा होगा कि ए ट्रांसपोज वाज आई,
नहीं, तो इसको भी देख के लग रहा है कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स इज द ट्रांसपोज। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि बोलेंगे क्या कि A इंटू अनदर मैट्रिक्स इज I, तो यही तो हो गया ना इनवर्स। तो यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज ले लो, वही क्या होगा उसका इनवर्स। ठीक है, देख लो, फिर भी लग रहा है पूछने का तो पूछ सकते हैं। गर्मी लग रही है क्या? एसी चला ले, तेरा तो पूरा पड़ा हुआ है एकदम बिल्कुल, ठंडी लग जाएगी, मत चला। अच्छा, इसके तोते उड़ गए लग रहा है, नहीं समझ में आया? अरे बता यार, बता, तेरे तोते बचाएंगे अपन, आप बता। अरे पूछ ले यार, ऐसी क्या बात है? हाँ, सब्जी समझ में आ गया? सब्जी समझ में आ गया? सब्जी समझ में आ गया, सब चीज तो मैंने बोला ही नहीं था। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। आगे 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 आगे, आगे। हाँ, अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें और रिवर्स निकालें, ठीक है, अगर डिटरमिनेंट एक ऐसा है नॉन जीरो, तो यूनिक इनवर्स आता है, मतलब ऐसा थ्योरेटिकल कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने मान लो कि एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, हो सकता है तुम्हारा 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 सबका अलग आ जाए, क्योंकि तुम्हारे कैलकुलेशन एबिलिटीज भी है ना, कुछ इसमें मिक्स हो जाएंगी, बट थ्योरेटिकली यूनिक होगा। इस बात को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो लिख लेना पहले तो पॉइंट, every invertible matrix has a unique inverse, यूनिक इनवर्स बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा, एडजॉइंट स्क्वायर का ही। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो बेटा, वेरी गुड पॉइंट बेटा, वेरी गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए, बहुत अच्छी बात संशोधित की है इसने, ग्रेट ग्रेट गोइंग बेटा, ग्रेट गोइंग, कीप इट अप। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा हाँ, एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ठीक है, हाँ, एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज यूनिक, यूनिवर्स लिख लो तुम सारा इनवर्स की जगह। अब बताओ ये कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? अब ये मत बोलना सर हम चार बच्चे हैं, हम चार बच्चे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको सेम आएगा। दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले और उनका इनवर्स निकाले, जनरल केस में और दोनों को बोलने की बराबर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनिक होगा, हमें प्रूफ करना कि यूनिक है, दिया हुआ नहीं है बेटा, मतलब प्रूफ करना है कि यूनिक होगा। मैं कह रहा था कि दिया हुआ नहीं है कि यूनिक है, ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है यूनिक है। हम्म, हाँ, एडजॉइंट ए इनवर्स है तो यूनिक भी क्या 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 यूनिक होगा? इनवर्स, अच्छा अच्छा,
बोलो। सर मान लिया कि B इनवर्स है A, तो फिर B into A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो B को लिख दिया A plus B माइनस बी को लिख दिया A plus B, और फिर B माइनस A को मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। और भी कर दिया, वो प्रूव कर दिया, वो मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। प्रूव तो हम लोग सब कर ही लेते हैं ना सब। जैसे दो इनवर्स मान लेते हैं इसके कि बी और सी है, तो हमें एक्चुअली तो बी और सी को सेम प्रूव करना है, यही होगा नहीं? तो अगर ये भी इसका इनवर्स है और ये भी इसका इनवर्स है, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन होगा, और एज वेल एज ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई एन होगा। हाँ या ना? क्योंकि ये भी इसका इनवर्स है और ये भी इसका इनवर्स है, तो ये दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे, राइट? अब जैसे हम इसको पकड़ लेते हैं ए सी इक्वल टू आई एन, और इसको मान लो कि मैं बी से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दिस इज गोइंग टू बी बी ए सी इक्वल टू बी आई एन। एसोसिएटिव लगा सकते हैं, तो बी ए कितने के बराबर है? बी ए इज आई एन, तो ये आई एन सी हो गया ना, और ये बी हो गया, तो यहां से आ गया ना सी इक्वल टू बी, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होना पड़ेगा? सही। मैंने कहा बोला गलत है? तूने बोला क्या है प्रूफ कर लिया है, तो ठीक है कर लिया, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? मैंने बोला गलत है? मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला कि प्रूफ तो हो ही जाता, उसमें क्या है? हाँ आपका भी सही है, सबका। इसमें तो डिवाइड कर दो मेरे ख्याल से सीधा ही, जल्दी आ जाएगा। जैसे इन दोनों को डिवाइड कर दो, अभी थोड़ी देर के लिए कर दिया ना, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डिवाइड करते ही आई से आई कट गया, फिर आई बच गया, आई से आई कटा, आई बचा, और ए से ए काट दिया, बी अपॉन सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी इक्वल टू सी। हेंस दिस प्रूफ। देख लेना भाई। ट्रिकी हो गया थोड़ा। अच्छा, next point is, if A is invertible, if A is invertible, then A transpose is also invertible. If A is invertible, then A transpose is also invertible, and A transpose का inverse is same as A inverse का transpose. If A is invertible, then A transpose is also invertible, and A transpose का inverse is A inverse का transpose. कहने का मतलब क्या हुआ कि A transpose जो भी मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स निकालते हो तुम, तो दैट इज सेम एज कि जो A का इनवर्स हो और उसका क्या ले लें हम, ट्रांसपोज। वैसे तो ये दिख भी रहा होगा तुम्हें कि एडजॉइंट के थ्रू ये चीज दिख भी रही होगी, और नहीं दिख रही हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे A इंटू A इनवर्स वॉज आई एन, है कि नहीं? A इंटू A इनवर्स क्या था? आई एन। तो दोनों साइड जो ट्रांसपोज होगा उसका भी तो मैट्रिक्स सेम आएगा, नहीं? और इधर क्या लगेगा? लॉ रिवर्सल। तो बोले तो A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आई एन का ट्रांसपोज, दैट इज आई एन। सही है सब? अब मैं बोलता हूं बेटा कि ये C है और ये D है, तो CD इज आई एन। क्या है? CD इज आई एन। तो CD आई एन, C और D भी तो एक दूसरे का इनवर्स हुआ। तो C और D अगर एक दूसरे का इनवर्स हुआ तो कैन बी राइट D इनवर्स इज C, और D इनवर्स क्या होगा? A ट्रांसपोज का इनवर्स, और वो किसके बराबर दिख रहा है? A इनवर्स का ट्रांसपोज। देख लो ध्यान से।
क्लियर है क्या? आगे बढ़े। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is non-singular matrix, if A is non-singular matrix, then determinant of A inverse equals 1 upon determinant A. If A is non-singular matrix, then determinant of A inverse equal to 1 upon determinant A. ये समझ में आया कैसे? इजी है। अगर A इन्वर्टिबल है मतलब सॉरी A सिंगुलर है मतलब कि A इनवर्स एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ट्रू है। तो हम लोग वो वाली प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, ये नंबर में आ गए अब, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ I n दैट इज 1, और डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है तो ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट A किसके बराबर होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है। नेक्स्ट इज if A and B are invertible matrix, if A and B are invertible matrix, then AB का inverse if A and B are invertible matrices, then AB का inverse is B inverse A inverse, then AB का inverse is B inverse A inverse। अच्छा, A और B इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं लिखा हुआ ना, तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? तो डिटर्मिनेंट A क्या होगा? नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट B क्या होगा? नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट B दोनों नॉन जीरो हैं भाई, तो डिटर्मिनेंट AB क्या होगा बोलो? जीरो। क्या पिया है ये भी नॉन जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट AB क्या होगा? डिटर्मिनेंट A इनटू डिटर्मिनेंट B, और ये आपको समझ में आ रहा है क्या कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? नॉन जीरो क्वांटिटी। तो E का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और AB का इनवर्स इज व्हाट? B इनवर्स A इनवर्स, ये हम बोल रहे हैं। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखना, अपन क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कि उल्टा सोच लेंगे, ठीक है ना, उल्टा सोच लेंगे। अभी जैसे मान लेते हैं कि ये ट्रू है, तो एक ट्रू रिजल्ट आ जाए उससे हम वापस बोल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको मान लो AB से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर की साइड तो आपको समझ में आ गया होगा कि IN आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x इनवर्स इनटू x इज IN। और उधर की साइड देखते हैं, तो लगे B इनवर्स इनटू AB, तो एसोसिएटिव लगा सकते हैं, तो इनको पहले निपटा दें। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? B इनवर्स इनटू I और B, तो अल्टीमेटली भी B इनवर्स B आएगा जो कि I आएगा, और इधर भी क्या आ गया? I। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि I इक्वल टू I है, पहले हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज कर लो हाँ AB से, ठीक है ना, और उसका AB के इनवर्स से। तो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। अगला हम लोग इससे एक और चीज लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ AB, इससे एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये सोच पा रहे हो कैसे होगा? ये भी एक पॉइंट लिखेंगे।
एडजॉइंट ऑफ AB इज एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ। अब ये सोचो कैसे होगा, AB का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट AB अपॉन डिटरमिनेंट AB। B इनवर्स क्या है, एडजॉइंट B अपॉन डिटरमिनेंट B, और ये हो गया एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। और नीचे डिटरमिनेंट AB को तो लिख सकते हैं ना डिटरमिनेंट A इनटू डिटरमिनेंट B, तो वो कैंसिल आउट होके यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, वो कैंसिल होके यही रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना। चलो और भी दो छोटी प्रॉपर्टीज हैं तो अगली क्लास में खत्म करेंगे, शीट देना। एक्सरसाइज 1 में कुछ कुछ बाकी भी, तो जो भी एक्सरसाइज 1 में रिमेनिंग है वो कर लीजिएगा। नहीं बेटा, एक्सरसाइज 1 में जो रिमेनिंग है नहीं, हाँ, और अगली बार वो गोविंदा की तरह शर्ट और टी शर्ट और पैंट और चश्मा पहन के आना, और फिर ऐसे बोलना तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। छोड़ देने दे। राखी सावंत थोड़ी बोला था, कैसा बदमाश लड़का है। होमवर्क लिखो, होमवर्क मन में देखो लड्डू फूट रहे इसके। एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग, एक्सरसाइज 2 भी रिमेनिंग, एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग, एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग, एक्सरसाइज 3 भी रिमेनिंग कर लो, रिमेनिंग भी ज्यादा भारी है। चलो एक्सरसाइज 3 कर लेना, उसके बाद जो भी है रिमेनिंग कर लेना। इलस्ट्रेशन भी कर लेना, डू योरसेल्फ भी कर लेना, ठीक है। चले खेलते हैं, नहीं ओके। नहीं बेटा गलत क्या है, गलत कुछ भी नहीं है, तो आप एक मैट्रिक्स लेके प्रूफ कर दो ना सीधा ही।